साहित्य उत्सव जो कि आयोजित हो रहा है पुरखौनी मुक्तांगन नया रायपुर में, जिसकी जो तिथि है वो आज 23 जनवरी से लेके 25 जनवरी तक यानी कुल 3 दिनों का ये उत्सव है और बहुत ही शानदार इसका आगाज हुआ है। और आज हम हैं रायपुर साहित्य उत्सव में। ऐसे उत्सव बार बार नहीं आते। आइए हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से साहित्य का, अक्षरों का, शब्दों का यह मेला है। वेलकम टू उत्सव 2026। आदि से अनादि तक 23 जनवरी से 25 जनवरी तक 3 दिवस का यह जो आयोजन है वह साहित्य, संस्कृति, कला और अन्य प्रतिभाओं के जरिए छत्तीसगढ़ को जानने की एक कोशिश है। जी हाँ, ये आयोजित है छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर के नया रायपुर अटल नगर में और जगह है पुरखौनी मुक्तांगन। यहाँ पर बड़े बड़े साहित्यकार, उद्घोषक, प्रस्तुतकर्ता और बड़े बड़े कलाकार आने वाले हैं, जिनमें प्रमुख नाम मनोज जोशी, जो कि अपने चाणक्य एक नाट्य मंच के जरिए फेमस है और फिल्मों में भी वो बहुत सारी फिल्में कर चुके हैं। अनुराग बसु फिल्म निर्माता और इनके अलावा कई नामी गिरामी हस्तियां रायपुर साहित्य उत्सव में शिरकत करने वाली है। मैं अल्पेश लांजेवार न्यूज छत्तीसगढ़ अपडेट से आप सभी का वेलकम करता हूं, सुस्वागतम करता हूं रायपुर साहित्य उत्सव 2026 में, जो आयोजित है पुरखौनी मुक्तांगन अटल नगर नवा रायपुर में। और छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री विष्णुदेव साय जी की जो सरकार है इस प्रकार के जो आयोजन कर रही है और जो भी संस्था इस कार्यक्रम को आयोजित कर रही है, उसके लिए सभी रायपुर वासियों के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ वासी इस साहित्य महोत्सव में शिरकत जरूर करें। आइए हम अंदर चलते हैं और देखते हैं रायपुर साहित्य उत्सव की एक शानदार झलक। आगाज आज हो चुका है। बेगूसराय बिहार यानी भारत के जो भी साहित्यकार रहे हैं उनके बैनर, पोस्टर और उनकी डिटेल्स पूरी यहाँ पर है। और ये मुंशी प्रेमचंद जी, नरेंद्र कोहली जी, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी, जयशंकर प्रसाद जी, हरि प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य चतुर्सेन, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये सभी नाम जो है आपने स्कूल शिक्षा के समय पढ़े होंगे और जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं वो हिंदी साहित्य और हिंदी की जो किताबें हैं उनमें इनकी कविताएं, रचनाएं, साहित्य मिल जाएगा आपको। और ये देखिए बहुत ही शानदार ढंग से सजाया गया है और बहुत ही एक अलग ही अनुभूति दे रहा है आज पुरखौनी मुक्तांगन रायपुर साहित्य उत्सव के साथ में। धीरे धीरे लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है और बहुत ही शानदार सजाया गया है। आइए हम अंदर की ओर चल रहे हैं और देख रहे हैं रायपुर साहित्य उत्सव की ये सांस्कृतिक झलक। अपनों के गांव सपनों का शहर, अपनों के गांव सपनों का शहर, मंजर देख मेरा मन रो रहा है। अपनों के गांव सपनों का शहर, मंजर देख मेरा मन रो रहा है। विकास के नाम पर प्रकृति का अति दोहन, उजड़ता गांव सिकुड़ती छांव, उजड़ता गांव सिकुड़ती छांव, सूखते ताल गलियां बेहाल। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। स्कूल है या प्राइमरी स्कूल है, उनसे भी निवेदन है कि जो उनके डायरेक्टर से अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आए हैं रायपुर साहित्य उत्सव में और बच्चों को अपने धरोहर से, अपने साहित्य से रूबरू कराएं, खासकर छोटे बच्चे। An area of approximately 132,100 square kilometers, the famous Harikund Dam is built on this river. It is joined by the Shivnath River before finally draining into Bay of Bengal. इसका भी स्टॉल्स यहाँ पर बुक्स का लगा हुआ है और ये मैम लोग यहाँ पर हैं। थोड़ी सी जानकारी हम चाहेंगे कि मैम थोड़ा सा बताइए कि साहित्य उत्सव में किस टाइप से आप लोगों ने यहाँ पर बुक्स वगैरह रखी है। हम लोगों ने जो है हमारे पब्लिकेशन मेनली हम लोग रिसर्च बेस्ड टॉपिक्स पे पब्लिश करते हैं जी। और इससे रिलेटेड कंटेम्प्रेरी इश्यूज जो हैं और जनजाति सेगमेंट में हमने जो किताबें अपने शोध के आधार पर तैयार किया वो डिस्प्ले के लिए है। तो हमारा जो यूनिक एक फीचर हो सकते हैं कि ये जितनी भी किताबें आप यहाँ देख रहे हैं ये सारे डिस्प्ले के लिए हमने रखी हैं, क्योंकि डिजिटल युग है। तो हमने ये फैसिलिटीज़ रखी है व्यूअर्स के लिए कि जो भी इनमें से जो अपना इंटरेस्ट शो करेंगे वो अपनी ईमेल आईडी देंगे, ये सारी किताबें हमसे सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू। CSHT को रिप्रेजेंट करते हैं और हम जैसे कि मैम ने बताया कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज़ में और रिसर्च बेस्ड हमारा टॉपिक्स रहता है, उससे रिलेटेड आप देख सकते हैं जनजाति का अध्ययन की वास्तविक दिशा जी और नक्सलिज्म से रिलेटेड
जैसे कि सरकार ने अभी नक्सलिज्म को ख़त्म करने के लिए। जानते हैं कि समाज में जो निम्न वर्ग के हैं, जो बहिष्कृत व्यक्ति हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन मेरी जो पुस्तक है समाज में किन्नर बहिष्कृत क्यों है, जी। इस पर यहाँ पर प्रदर्शन के लिए रखा गया। ये पुस्तक को बहुत ही रुचि माना जा रहा है और लोग इसको ट्राई कर रहे हैं और पढ़ के देख रहे हैं कि हाँ वास्तव में कि किन्नर के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि किन्नर भी भगवान के दिया हुआ एक इंसान है, तो उनको भी जीने का अधिकार है। उनको भी सभी वर्गों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर अवसर देने का अधिकार है। तो मैं सभी पाठकों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जो मोबाइल देखने के लिए समय व्यर्थ करते हैं, तो मोबाइल का उपयोग ज़्यादा ना करते हुए आज अपना सारा समय पुस्तक पढ़ने पर दीजिए, क्योंकि पुस्तक आपका परम मित्र है। आपको ज्ञान के साथ साथ आपकी जो जागरूकता है उसको बढ़ाएगा और आपके ज्ञान को बढ़ाएगा और आने वाले समय पर आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। मैं श्रीमती गंगा शरण पासी, पुस्तक विक्रेता, छत्तीसगढ़। धन्यवाद। सर ये KPS डोंडा रायपुर से हैं सर। हमारे बच्चे जिन्होंने 300 बुक पब्लिश की है अपनी तरफ से, और ये सभी उसी को हम एग्जिबिट करने आए हैं। बच्चों ने अपने से इनिशिएशन लेकर उन लोगों ने लिखा है, अब उनके एक्सप्रेशंस व्हाटएवर क्रिएटिविटी दे हैव exhibited there through the words, through their expressions, and we are here for the exhibition of this पेंटिंग्स वो भी बच्चों ने बनाई है, बच्चों ने ही बनाई है पेंटिंग्स वगैरह भी। Yes. और वी आर वेरी ग्लैड टू बी हियर ऑन द पार्क, क्योंकि पहली बार है जो 4th स्टैंडर्ड का बच्चा, ये हमारा मोहम्मद फरमान है, जिसकी ये वाली बुक है, उसने ये बुक पब्लिश की है अपनी तरफ से, एंड इट्स अ वेरी गुड इनिशिएशन दैट ही इज टेकिंग, एंड ही इज राइटिंग 2 more books from his own. That's great on the part. I could say that Chhattisgarh has taken this initiation to publish, to come up with the students' work, and this will surely give a boost of their confidence in the area of this phones and AI on the part. So if at all these people are coming this thing, it's a great initiative. Thank you so much. What is your name, beta? मोहम्मद फरजान। Good job. तरिहारी नानी मुरना नारी नानी ओ मोगरा लगा ले कुआं पार में। तरिहारी नानी मुरना नारी नानी वो मोगरा लगा ले कुआं पार में। We all enjoy this song very right? Yes, you have to identify the singer. Let me give you a hint also. She is also called as Nightingale of Chhattisgarh. Ma'am knows all. सर हम लोग यहाँ पे स्पीड पोस्ट, पार्सल और हमारे पास बहुत सारे स्टैम्प है सर, पोस्ट कार्ड है। ये हमारे रफीक सर, हम लोग जैसे हमको जो हेड ऑफिस है GPO वहाँ से आए हैं सर। राइट। और हमने पूरी प्रकार से सर स्पीड पोस्ट करते हैं, जितने प्रकार के खाते खुलते हैं सर पोस्ट ऑफिस में, सारी उसकी जानकारी दी जाती है। यहाँ पे हर प्रकार के आर्टिकल को बुक किया जाता है। स्पीड पोस्ट, RD कुछ दिन पहले हो रही थी, लेकिन अब RD होना बंद हो गई है सर। अच्छा। स्पीड पोस्ट और पार्सल होता है सर। स्पीड और पार्सल होता है। मैम एक चीज़ मैं जानकारी चाहूँगा सर आप लोग के द्वारा भी, कि पहले जो बहुत पहले की बात है, यानी जो नॉर्मल जो हम लोग चिट्ठियाँ लिखते थे, भेजते थे, यानी उसमें एक अंतर्देशीय होता था, एक पोस्ट कार्ड होता था, लिफाफा होता था, तो क्या वो पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय अभी भी शुरू है या बंद हो चुके हैं? अभी भी चालू हैं। अच्छा। अभी भी व्यक्ति हैं वो अभी भी ये सब डाक से भेजते रहते हैं, डाकिया उनका डाक को पहुंचाते हैं समय समय पे। मनी ऑर्डर सेवा शुरू है सर? मनी ऑर्डर चालू है सर, शुरू है ना? 10,000 रुपये तक ये मनी ऑर्डर कर सकते हैं। पहले 5,000। जो नहीं चाह पाता सर वो मनी ऑर्डर के थ्रू ही पैसा भेजता है। बचत योजना बहुत सारी है, अपना सेविंग स्कीम है। सेविंग आपके जो बैंक में जो इंटरेस्ट रहता है लगभग 2.5%, 2.5, 2.7 ऐसा रहता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में 4% आपको ब्याज देते हैं सेविंग खाते पर, जो सभी बैंकों से 1.5% ज़्यादा है। अच्छा। लॉन्ग टर्म पे आपको ये बहुत ब्याज बना के देते हैं, तो ग्राहकों से अनुरोध रहेगा कि पोस्ट ऑफिस में अपना खाता खुलवाएं अधिक से अधिक। वैसे आप सेविंग खाता, बहुत सारे खाते खुलते हैं सर, RD, MIS, NSE, PPF, सुकन्या खाता सबसे बेस्ट सर सुकन्या खाता है। इसमें सर 0 से लेकर 10 ईयर्स तक आप खाता खोल सकते हैं। इसमें सर सबसे बेस्ट इंटरेस्ट 8.2% इंटरेस्ट मिलेगा सर, और सिर्फ 15 साल तक आप पैसा पटाना है, 6 साल तक उसका लॉकिंग बंद हो जाएगा सर। अच्छा। 21 साल वो खाता 21 साल का होने के बाद सर वो पैसा मिलेगा। अच्छा। उस बीच में अगर आपको पैसा निकालना है
तो आप किसी कंडीशन में निकाल सकते हैं, जैसे बच्चे की पढ़ाई के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या मैरिज के लिए, उससे पहले वो पैसा नहीं निकाल सकते। हम बताएंगे शिल्पा मिश्रा। खाते की तुलना में हमारे पोस्ट ऑफिस सबसे ज़्यादा है। बचत खाता में हमारे पोस्ट ऑफिस में 4% है, जबकि आप किसी भी बैंक को देखिए 4% क्या 5% या 2.75% इतना ही देते हैं। इतना ही देते हैं। आधार बनाने की पूरी फैसिलिटी है सर, ये हमारे पूरा आधार बनाने की फैसिलिटी। और हमारे पोस्ट ऑफिस में आधार बनाने की सुविधा है। मैं अजय और मैं क्या आधार का काम देखता हूँ। आधार बताइएगा। मेरा नाम पुष्पांजलि गुप्ता है जी मैम, थोड़ा सा जानकारी आई हूँ जी। ये आपका बीरन माला है जो हमारे बैगा जनजाति का जी आभूषण है जी। आप देख रहे हैं कि ये लोग अपनी बालों में इसको उपयोग करते हैं, पुरुष भी करते हैं, महिलाएं भी करते हैं। जी 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 इनके जी। बिना इनका श्रृंगार अधूरा रहता है। ओके जी जी। और ये जो बना हुआ है बीरन माला, ये हमारा मुआ घास और पारिजात से बना हुआ है और साथ में और 2-3 प्रकार घास से भी बना हुआ है जी जी। और इसको शुभ माना जाता है और इनकी परंपरागत ये संपदा है इनका। अच्छा। और ये घास हमको उपलब्ध नहीं होता है आसपास में। अच्छा। कुछ जगह पर ही रहता है ये। जी जी जी। और उसको जंगल से लेके आते हैं और जैसे इसका बीरन माला को देख रहे हैं, जैसे ये एक लाइन है जी, ये एक लाइन को बनाने के लिए उनको 3 दिन लगता है। 3 दिन लग जाते हाँ, हैं। एकदम बारीकी से इसका काम किया जाता है। जी 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 जी। ये उस तरह से बनाया जाता है। बालों में लगा सकते हैं आप, इसको शुभ मानते हैं करके ना, इसको आप घर के आंगन में ऐसे लगा सकते हैं, जैसे दरवाजा रहता है वहीं पर झालर की तरह सजावट के लिए कर सकते हैं। जी जी। गाड़ी में आप गाड़ी के सामने में ऐसे रख सकते हैं इसको। ओके ओके। हाँ हाँ। मतलब इसको अलग अलग तरीका से उपयोग किया जा सकता है। इसका अभी हम लोग और प्रयास कर रहे हैं कि इसमें से और कुछ गहना बनाए। जी जी। गले का हार, चूड़ी, पायल, अलग अलग डिजाइन बनाने की प्रयास कर रहे हैं। 100 रुपए का है। अच्छा। और ये थोड़ा छोटा है करके इसको 200 रखे हैं। हाँ 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 हाँ। और इधर आइए। जी 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 जी। ये हमारा 300 रुपया है, ये बड़ा वाला। ये बड़ा है। हाँ। जी 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 जी। ये 300 रुपए का है। हाँ 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 हाँ। और मीडियम का हमारा वहाँ पर है जी, ये 250 रुपए का है। ये 250 रुपए का है। यानी ये लंबाई और इसकी साइज देख देख करके इसकी कीमत रखी गई है। इसको क्या बोलते हैं मैडम, वापस बता दीजिए। बीरन माला जी। तो ये मैडम गुप्ता मैडम ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। बीरन माला कवर्धा कबीरधाम जिले का पंडरिया ब्लॉक का है। ये मैडम ने पूरी से ये आधारित है, बैगा जनजाति से आधारित है बहुत। और ये देखिए, ये बहुत ही शानदार आगाज और अंदाज और बहुत ही खूबसूरत सदिश रायपुर साहित्य उत्सव आदि से अनादि तक का। ये देखिए कितना खूबसूरत सजाया गया है आज पुरखौनी मुक्तांगन को। ये लग ही नहीं रहा है कि ये पुरखौनी मुक्तांगन है, लग रहा है कि हम कुछ नई जगह पर आ गए हैं। और बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पर रायपुर साहित्य उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये देखिए। कि गर जीवन को हो न्यौछार जो करना, कर जीवन को जो न्यौछार हो करना, 2 हिस्से कर दूं प्राण पिए, एक करूं मैं देश के खातिर, दूजे को तेरे नाम प्रिय। और ये देखिए रायपुर साहित्य उत्सव में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड का भी स्टॉल लगाया गया है। 30% स्पॉट बुकिंग पर ऑफ है। और इस तरफ जो है रायपुर साहित्य उत्सव में फूड स्टॉल्स है। यानी अगर आपको कुछ खाना है, चाय पीनी है, कुछ नाश्ता करना है, स्नैक्स है, तो यहाँ पर उपलब्ध है। ये देखिए चाय सिग्नल, कुल्हड़ में चाय है और चटपटी चाट भी है। और लोग देखिए आनंद ले रहे हैं। हम भी अभी कुछ देर में चाय वाय पियेंगे, कुछ खाएंगे। हाँ, ये साउथ इंडियन कैफ़े भी है। आपको यहाँ पर बढ़िया गर्मा गर्म डोसे का भी आनंद आप यहाँ पर ले सकते हैं। साउथ इंडियन कैफ़े, छत्तीसगढ़ में साउथ इंडियन चीज़ें हैं। ये देखिए सारे लोग आए हुए हैं और बड़े आनंद के साथ रायपुर साहित्य उत्सव में। हाँ, ये जनजातीय व्यंजन भी है, ये यहाँ पर ही है। मैडम ये क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा बताएंगे क्या? हाँ, अच्छा, ये कितने कितने के हैं? 20 रुपए की पर प्लेट है। ठीक है, 20 रुपए की पर प्लेट है जो व्यंजन है। और ये देखिए बस्तर व्यंजन भी है यहाँ पर। ये क्या रखा हुआ है यहाँ पे? ये क्या है यहाँ पे? ये कोदो कुटकी का चावल है। कोदो कुटकी का चावल है जी। शुगर
शुगर फ्री है जी। और क्या चीज़ है? रागी का मतलब मड़िया का पेज है। मड़िया का पेज है जी जी। ठंडी में मतलब गर्मी में ठंडक कर देता है। गर्मी में ठंडक करता है। ये है बाजी। भाजी कौन सी भाजी है? पोटरी भाजी है, खेत में रहता है। खेत में रहता ये है। सर्दी खांसी खत्म करता है। अच्छा गरम रहता है मतलब वो। जी जी ये जी। आमट है। आमट बस्तर है। का फेमस है आमट। किस चीज़ से बनता है ये? चावल का बनता है। चावल का बनता है जी। और ये चापड़ा चटनी पेड़ में रहता है, लाल चीटी। हाँ हाँ हाँ, लाल चीटी जो रहती है आम के पेड़ों में और बाकी पेड़ों में, उससे तैयार होता है ये। जैसे कोई लेना चाहे मैम, खाना चाहे तो कितने के हैं ये? 15 रुपये प्लेट। 50 रुपया प्लेट है। बहुत ही कम कीमत पे देखिए बस्तर व्यंजन का यहाँ पर मैडम ने बताया। मैडम आपका नाम बता दीजिएगा। चंदा नाग है मेरा नाम। जी जी। आप दंतेवाड़ा जिला से। दंतेवाड़ा जिला से आए। देखिए कितनी दूर दूर से लोग आए हुए हैं यहाँ पर। कुछ ये जनजाति कांदे रखे हुए हैं। मैडम इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। सर ये जो है ओनली ओरिजिनल चीजें गांव में मिलती है। हाँ हाँ हाँ। ये जस्ट अभी अभी निकाला वाला है। ये जमीन के अंदर रहता है। हाँ 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 हाँ। ये खांदा। हाँ हाँ। ये भी जमीन के अंदर रहता है। इसके लार से ये खांदा होता है। इस कांदे को क्या बोलते हैं मैडम? नांगर कांदा। नांगर कांदा। और ये डांग कांदा है। ये डांग कांदा है। ये कोचई कांदा है। ये कुचई कांदा है जी। ये जो अपना खट्टा बाजी होता है ना सर। हाँ 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 हाँ, उसका फूल है। तो इसका उपयोग क्या करते हैं अपन? इसका सब्जी बनाते हैं। अगर इसको कूट के रखेंगे ना तो हाँ। शरबत भी बना के पीते हैं। शरीर को बहुत अच्छा ठंडा महसूस यानी जो कराता है। खट्टी भाजी होती है उसके ऊपर रहता है। जी, उसका फूल ये फूल है। देखिए कितनी सारी चीज़ें उपयोगी है जो हम लोग नहीं जानते हैं। मैडम जो बता रही हैं कि खट्टे भाजी का फूल है। ये देखिए ये इस प्रकार का फूल होता है, आपने देखा होगा। और इसका शरबत भी बना करके पी सकते हैं। ये गोडरी भाजी जो अभी आपने देखा। हाँ हाँ ये हाँ। खेत में पाया जाता है। अच्छा उसी की सब्जी मौसम बनी के हुई। अनुसार जी 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 जी। ये भी वही है जो सूखा नहीं है। हाँ हाँ हाँ। ये मशरूम है जो मशरूम। हमारे आदिवासी महिलाएं बहुत ही ज्यादा संभाल के रखती है। हाँ हाँ। जब इसका सीजन खत्म होता है अभी जैसे खट्टा भाजी हाँ। इमली के साथ डाल के बना के खाती है इसको। अच्छा ठीक है। और ये है अपना बास्ता करील। करील जी सुखा जी, के रखा सुखा हुआ है। करके रखा हुआ हाँ, है। ये अपना रखिया बड़ी है। हाँ और ये हाँ टीकूर है जो बहुत ही नेचुरल तरीका से हमारी गांव की जो महिलाएं होती हैं वो हाँ हाँ। बनाती हैं। ये तिखुर है वो जो मीठा होता है। जी शरबत बना के उसमें शक्कर अच्छा डाल- शरबत बना के शक्कर डालते हैं। देखिए ये तिखुर है। ये कहाँ पर पाया जाता है मैडम जो चीज़ें? गांव की जो महिलाएं होती है हाँ, हाँ, हाँ। ये जंगल में जाके इकट्ठा करते हैं इसको। बहुत दिन से इकट्ठा करके उसको पीस के हाँ, हाँ, उसके बाद हाँ। अंडी में इसको जमा के बनाते हैं। बना टाइम सकते लगता है हैं। सर। टाइम लगता है। ये जो हमारी मोआ लड्डी है बिल्कुल नेचुरल। नेचुरल है। इसमें कुछ मिलावट नहीं है, बस ड्राई फ्रूट है और थोड़ा सा घी। इसमें नो शुगर। महुआ का लड्डू है। हाँ जी ओनली जी। आपको नेचुरल टेस्ट मिलेगा इसमें। नेचुरल टेस्ट है इसमें जी। ये देखिए उसना चाउर है, ये कोदो कुटकी है। ये कोदो कुटकी। कुटकी है। हाँ। तो ये जो है मैडम ये सब बस्तर के हैं। हाँ, हाँ। सब जंगलों में पाए जाते हैं। हाँ जो मौसम के अनुसार मिलते हैं सर। मौसम के अनुसार से मिलते हैं। आपका नाम बताइएगा मैडम? मेरा नाम रीना गोंदे, मैं छत्तीसगढ़ बस्तर दंतेवाड़ा जिले से। दंतेवाड़ा जिले से। तो रीना मैडम ने जो बताया, देखिए कितनी सारी चीज़ें जो है हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। इतने मतलब प्रोटीन विटामिन जो कहें और बहुत सारी चीज़ें जो बस्तर से पाई जाती है। अगर हम इनका सेवन करें तो ज़रूर स्वस्थ रह सकते हैं। तो रायपुर साहित्य उत्सव में इस स्टॉल पे रीना मैडम के साथ इसकी खरीदारी जरूर कीजिएगा। थैंक यू मैम। और ये देखिए यहाँ पर भी बस्तर व्यंजन है। गढ़ कलेवा है। गढ़ कलेवा है। मैडम थोड़ा सा जानकारी दीजिए गढ़ कलेवा का क्या स्टॉल है और कैसे है आप लोगों का? आपले पहली तो दर्शक मला जय जोहार जय जोहार मैडम। और कहीं कहीं यूट्यूब में मोला देखा तो मैं बहुत सारा एल्बम घलवा है। अच्छा। और मैं है पूजा ठाकुर आप मनिए। वाह बहुत सुंदर मैडम, ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। और मैं है गढ़ कलेवा में मैनेजमेंट के काम भी करता हूँ। तो हाँ। जब भी तुम्हारा मिलना रही तो गढ़ कलेवा आ भी सकता जी। और हमारे न्यूज़ चैनल के नाम भी है न्यूज़ छत्तीसगढ़ अपडेट। बिल्कुल भैया आपको मल्ला जय जोहार। जय जोहार मैम। और ये है हमारे छत्तीसगढ़ ही पूरा जी, डिश और जी। छत्तीसगढ़ी गढ़ कलेवा के डिश है। जी। तो छत्तीसगढ़ में जितना भी व्यंजन बनते वो हमारे गढ़ कलेवा में बनते। जी। देश विदेश से भी लोग मन आते बढ़िया खाते हो जाते। हाँ, तो हाँ। जैसे कि हवा हमारे मूंग दाल के बड़ा हाँ 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 हाँ। देख सकता बड़ा और है। साबूदाना के बड़ा जी, जी, उड़द जी। दाल के बड़ा जी। और ये है फिर मूंग दाल के बड़ा मूंग दाल के मारा बड़ा। पेड़ा और खरा। हाँ, है ना? जैसे हम यहाँ पूरा खाते ही खाने ला हाँ, हाँ, सब चावल के ही बनते हैं हमारे यहाँ। हाँ, हाँ। बात करम तो ये जी। सब सामान की सूखा आइटम के तो आप मतलब हमारे गढ़ कलम लाई बड़ी बिजौरी पापड़ जी। ये सब आप मतलब मिलित जही हाँ हाँ। खाऊ सूखा आइटम भी मिलते बढ़िया। सूखा आइटम भी है। ये आपके ठेठरी हरे। ठेठरी हो गए, ये हो गए चकली। हो गए। हाँ हाँ चकुली। और ये है अनरसा हरे। ये अनरसा हरे। और ये हरे हमारे खुरमी। कुर्मी। और ये हरे खाजा। खाजा। और ये हरे पूरन लड्डू। पूरन लड्डू।
और ये है हमार दौरी बड़ी और रखिया बड़ी। बहुत सुंदर मैम, ये तो हमारे संस्कृति छत्तीसगढ़ के मेन व्यंजन हरे, मेन डिश हरे। एकर लिए तो आदमी मन तरस थे खाए बर मत तरसो। मैं कहता हूँ कि हमर गढ़ कले हम खा के जाओ, काबर कि तू मन नहीं बना सकत हो तो हमर गढ़ कले में हमर सब महिला समूह के दीदी मन बढ़िया बनाते और बढ़िया खाहू और वाहू तो कितना अच्छा लगे कि वहाँ के वातावरण देखाओ, वहाँ के जगह देखाओ कि गढ़ कले के डेकोरेशन कितना अच्छा है। घर जैसे अब मतलब खपरा छानी घलो मिली और ये दही मिर्चा भी है, लाई बड़ी बिजौरी सब मिलते हैं हमारे यहाँ। अभी हमारे यहाँ स्टॉल भी लगा है मुक्तांगन में, जिनमें आप मन आओ और यहाँ भी आनंद लेके खाओ। जय जोहर, जय जोहर। ये देखिए चाय सिग्नल पे अभी हम लोग रायपुर साहित्य उत्सव में सर से चाय ले रहे हैं और ये कुल्हड़ वाली चाय है, अभी हम लोग इसका आनंद लेंगे। सर क्यों गई? अभी देखिए मैं भी चाय ले रहा हूँ क्योंकि चाय जरूरी है स्फूर्ति के लिए। भैया चाय ये हमने देखिए कुल्हड़ वाली चाय ली है। सर हमको बहुत शानदार चाय पिला रहे हैं, कुल्हड़ वाली, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। रायपुर साहित्य उत्सव में सर का धन्यवाद और आइए आनंद लेते हैं चाय का। धन्यवाद सर। देखिए रायपुर साहित्य उत्सव में जो यहाँ की जो संस्था है जिन्होंने आयोजन किया है, बहुत ही शानदार भोजन उपलब्ध कराया है हमें। और इसमें देखिए आपका चावल है, पूड़ी है, सब्जियां हैं, रायता है, दाल है, सलाद है, मीठा है। कितना सुंदर आयोजन है। छत्तीसगढ़ शासन का रायपुर साहित्य उत्सव है 2026 में। यहाँ पर छत्तीसगढ़ शासन और संस्था के द्वारा जो इसका आयोजन करा रही है, विशिष्ट अतिथियों और मीडिया कर्मियों और कुछ शासन के लोग जो यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही शानदार भोजन की व्यवस्था इन्होंने की है। इसमें हम ये देखिए बहुत ही शानदार आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर पूड़ी है, चावल है, दाल है, पनीर की सब्जी है, एक हरी सब्जी है, रायता है, सलाद है और गुलाब जामुन है। और इन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भाई वीडियो बना रहे हैं उनका भी धन्यवाद। जिन्होंने खाना बनाया है बहुत ही स्वादिष्ट और सुंदर, उनका भी धन्यवाद। न्यूज़ छत्तीसगढ़ अपडेट चैनल रायपुर साहित्य उत्सव जैसे आयोजन के लिए सभी आयोजनकर्ताओं को बधाई देता है और अभी आगे की कवरेज के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। मेरा नाम राजेंद्र ओझा है और हम लोग जो है जी नारायणी साहित्यिक संस्थान और नारायणी बहुभाषी संग्रहालय जी की तरफ से आए हुए हैं। जी जी। और रायपुर साहित्य उत्सव जो आज से ही चालू हुआ है जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन्होंने जो मंडप बनाए हैं, हाँ हाँ, वो यहाँ के जो मुख्य लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं जी, उनके नाम से बनाया गया है। हाँ हाँ, तो ये एक बहुत अच्छी पहल है जी। दूसरी बात यह है कि अलग अलग मंडप में जो है इन्होंने अलग अलग विषयों पे जो है बातचीत रखी है। जी जी। और इससे जो है वो एक साथ जी, मतलब जिसको जिस विषय में रुचि है जी, वो उस मंडप में जाके जो है अपनी बातें सुन सकता है, वो कर सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है सरकार की तरफ से जी। और जहाँ तक संस्कृति वगैरह की बात है तो उसके बारे में जो है डॉक्टर मोनिका ओझा जी है, वो जी जी। ज़्यादा अच्छे से। मैम आप थोड़ा सा जानकारी दीजिए, क्योंकि सर बता रहे थे कि आपने लोक कथाओं पे PhD भी किया हुआ है और आज सर के साथ आप आए हैं रायपुर साहित्य उत्सव में, तो थोड़ी सी जानकारी दीजिए इसके बारे में। ये जो उत्सव है साहित्य उत्सव जी, ये नाम जरूर साहित्य उत्सव का है, पर साहित्य के साथ साथ जो बोलियां हैं जी, और जो लोक साहित्य है जी, उस पूरे को ये संरक्षित करने का बहुत अच्छा तरीका है। जी जी, बहुत बढ़िया प्रयास है। इसमें विभिन्न छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से अलग अलग बॉर्डर से आए हुए लोग जी। हैं और उनकी सबकी बोलियां अलग हैं और थोड़ा थोड़ा कल्चर में भी, जो संस्कृति में भी सबका अलग अलग है। जी जी। तो उस हिसाब से ये सब जो मिल रहे हैं जी, एक दूसरे से, हाँ, जो हमारी भाषा बातचीत हो रही है, जी, तो इससे जो सांस्कृतिक आदान प्रदान हो रहा है, हम एक दूसरे को महत्व दे रहे हैं, हम एक दूसरे को समझ रहे हैं। तो इस दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये है आयोजन है और मैं इसके लिए शासन को साधुवाद कहती हूँ कि इन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ को आज केंद्रित करके जी, कार्यक्रम किया। धन्यवाद मैम। आपका नाम बताएं मैम। मैं डॉक्टर मृणालिका ओझा। सहानुभूति और क्षमानुभूति, लेकिन आज की कविता की नई चाल जो है, मैं चाहूँगी आप उसको अपने शब्दों में ही बताएं कि आपको क्या लगता है कि कविता की नई चाल क्या है आज? साहित्य, संस्कृति और कला का संगम रायपुर साहित्य उत्सव में इस तरफ जो मंच है, यहाँ पर भी कुछ साहित्यिक कार्यक्रम होने वाले हैं। ये जितनी भी पेंटिंग्स रखी हुई है आपको मैं दिखा पा रहा हूँ न्यूज़ छत्तीसगढ़ अपडेट चैनल के साथ कि यहाँ जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, बस्तर की संस्कृति है, सरगुजा की संस्कृति है, जनजाति और शहरी संस्कृति है, इन सबका समूह निचुरन
बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। और आगे की अपडेट्स के लिए मेरे कल्पेश टांगेवाल के साथ बने रहिएगा। आपको दिखाते रहेंगे रायपुर साहित्य उत्सव 2026। देखा सर नहीं थी, वह अपने ढंग का एक अलग उपन्यास था। फिर उसके बाद इन दो उपन्यासों के द्वारा एक बड़े शैलीकार के रूप में विनोद कुमार शुक्ल स्थापित हो गए थे। लेकिन फिर आया दीवार में